युद्ध जीतना तो युद्ध के बाद का परिणाम है। अगर युद्ध हम न रोक पाए तो ये हमारी हार है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज विश्व के ज़्यादातर देश सीमा विवाद, घुसपैठ या युद्ध की स्थिति में बंधे हुए हैं। चाहे मुद्दा रशिया यूक्रेन का हो, मामला इसराइल और फिलिस्तीन का हो या फिर मामला भारत और चीन का हो, पर तमाम विवादों से दूर होकर भारत ने हमेशा शांति का मार्ग ही प्रशस्त किया है। विश्व के इस सबसे ज्येष्ठ देश ने अपनी विकट से विकट परिस्थितियों में भी विश्व को शांति का संदेश दिया है और इन्हीं शांति संदेशों में से एक संदेश है पंचशील का संदेश, जिनको हम पंचशील के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और दुनिया भारत के इस शांति संदेश पर गौर करे तो दुनिया के देशों के बीच पनपते विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में दुनिया के नाम भारत के शांति संदेश यानी पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन से लेकर अब तक की स्थिति का वर्णन करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगर पंचशील के सिद्धांतों की बात की जाए तो पंचशील के सिद्धांत ही भारत के विदेश नीति के मूल आधार हैं। इन सिद्धांतों का निर्माण 20 जून 1954 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने मिलकर किया था। और उस समय दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने यह वचन दिया था कि इन्हीं सिद्धांतों को आधार मानकर वे अपने अपने देश की विदेश नीति का निर्माण करेंगे। इससे पहले कि आगे बात की जाए, चलिए जान लेते हैं कि पंचशील सिद्धांत के 5 प्रमुख बातें क्या थी। तो पंचशील के सिद्धांत के 5 प्रमुख बिंदु कुछ इस प्रकार थे। पहला बिंदु, प्रत्येक राज्य द्वारा दूसरे राज्य की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता का सम्मान किया जाएगा। दूसरा बिंदु, एक दूसरे देश पर आक्रमण न करना। तीसरे बिंदु में यह जिक्र किया गया है कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कोई भी राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथे बिंदु में यह बताया गया है कि एक दूसरे के साथ समानता तथा पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों के आधार पर संबंध स्थापित करना। पांचवें एवं अंतिम बिंदु में यह बताया गया है कि शांति में सह अस्तित्व के सिद्धांत को स्वीकार करना, यानी जियो और जीने दो के आधार को स्वीकार करना। और उस समय पंचशील के सिद्धांतों को दुनिया के सैकड़ों देशों ने स्वीकार किया और अपनी विदेश नीति का आधार बनाया। 4 दिसंबर 1969 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस सिद्धांतों को स्वीकार किया और संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में तमाम सदस्यों ने सामान्य मत से ये कहा कि भारत, जो कि शांति का अग्रदूत है, अगर उसके इस सिद्धांतों को दुनिया स्वीकार करके अपनी विदेश नीति का आधार बनाए तो दुनिया के तमाम देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और दुनिया में शांति स्थापित हो सकेगी। पर अपनी विस्तारवादी कुनीति से भरा रहने वाला चीन, जो कि पंचशील सिद्धांतों के निर्माण में प्रतिपादक मुल्क भी था, उसने पंचशील के सिद्धांतों के जनक भारत पर 1962 में आक्रमण कर दिया और अपनी वादा खिलाफी और विस्तारवादी नीति का परिचय दुनिया को देना शुरू कर दिया। और इसी तरीके से विश्व के अन्य प्रमुख राष्ट्र भी इन सिद्धांतों को स्वीकार करने के बाद भी उनका उल्लंघन करते रहे। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि विश्व आज भी शीत युद्ध जैसी तनावपूर्ण स्थिति में उलझा हुआ है। इन सिद्धांतों को न मानने के कारण विश्व के ज्यादातर देश अपने लोगों के हितों को भूल करके अपनी सीमा विस्तार और अपनी सीमा सुरक्षा के लिए हथियारों का होड़ करके अपने लोगों के आर्थिक हितों को भूल चुके हैं। और यही कारण है कि विश्व के ज्यादातर देशों में आज भी दहशत और अशांति भरी हुई है।